ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर्षी कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। सुनो, बहुत कम समय है। यदि ज़्यादा समय मिलता है तो गाड़ियाँ दूसरे मंजिल पर चली जाती। उनको 8 घंटे विलंब बताया है और आप लोग पीछे रह करके भी आगे आ गए। मालेगांव उनका ये अर्थ से कितनी मालेगांव है क्या पता, नहीं भूल करके उधर चले गई। पूछताछ कर लेते तो काम ठीक हो जाए। ये मोबाइल का अर्थ से सुनो, एक पेड़ है, कई बच्चे पाठशाला में जाने वाले उसके नीचे बैठे। उनमें से पेड़ पर फूल लगे हैं, फूल खिले हैं, उसके साथ और भी हैं। उसको हम धीरे धीरे बताएं आपके साथ। अब उनमें से पत्ते कहते हैं, हमें भी फूल बनाओ ना, हमें भी फूल बनाओ। पेड़ को कह रहे, हाँ हाँ, जो बने हैं उसको पहले देख लो। तो पत्ते कोपने उन कलियों को पर सर्वप्रथम देखते हैं और कलियां हैं तो वो पत्ते और कोपल से अलग फूट करके आए। अब कलियां पूछ रही हैं, मुझे खिलाओ ना। कलियां कहती हैं, जैसे आप लोग कह रहे थे अभी। अभी जो खिले हैं उनको देखो, उनके पास कुछ तपस्या है। तुम भी करना सीखोगे तो तुम भी खिल जाओगे। अब फूल कैसा है? खिला हुआ, उसके पास सुगंधी भी है, उसके पास सभी कलियां खिली हुई हैं, सब कुछ है। तो पेड़ से प्रार्थना करता है कि हमें आप फल बनाओ ना। नहीं चाहते? हाँ, फल बनाओ। तो पेड़ पूछती है, फल बनाने के बाद क्या करेंगे? नहीं, ये तो हमें करना है। फल बनाने के उपरांत क्या करते हैं हम? देखो, आप पहले बना तो दो, फिर वहाँ उस फूल में ही फल उगने लग जाता है और वह फूल सूखता जाता है और वह बिल्कुल लुप्त हो जाता है। उसमें से फल सामने आने लग जाता है। तो फिर वो फल भी कहते हैं
कि हमें तोड़ दो ना, नहीं ऐसे नहीं तोड़ते, तुम अभी परिपक्व नहीं हुए हो, इसलिए थोड़े और गर्मी खाना पड़ेगा। तुम गर्मी लगती तुमको? बोलो, जबलपुर में ज़्यादा गर्मी बरसती थी? नहीं है। प्रतिभा स्थली में तो नहीं है, अन्य तो होती, हमें मालूम नहीं है। बहुत अच्छा। अब फल बन जाता, पक्व परिपक्व होने को हो जाता है। पेड़ पूछती है, पेड़ क्या पूछता है? देखो तुम अब तो परिपक्व हो गए हो, हाँ तुम चाहते थे ना हमें फल बना दो, तो फल तो पक गया, अब तुम क्या करोगे? आप गिराएंगे तभी तो हम कहेंगे। क्या करो बताओ? हम बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, हम गुरु जी के बिल्कुल पास पहुंच जाए। बस इस प्रकार वह पास आ गया, चरणों में चढ़ गया। इसके उपरांत ही उसे याद होता है कि वस्तुतः जीवन क्या है। बताओ, क्या बताओगे? एक कली से भी पेड़, पत्ते, कोंफले, ये सभी यात्रा करते करते दुर्लभ चीज को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ 11वीं कक्षा के बाद कहते महाराज हमारे तो प्रतिभा स्थली छूट रही है, अब आप ही बताओ। तो हमने कहा इस पेड़ से मित्रता रखो तो वह घूम करके उसी प्रतिभा स्थली में उसी में आ जाएंगे। उसी प्रकार यह एक यात्रा है। प्रभु से प्रार्थना करो हमें ऐसे परिपक्व फल बना दो। इसके उपरांत इसलिए आप चढ़ाते हैं ना, मोक्ष फल प्राप्त आए फलम। वाह, यह है मोक्ष फल प्राप्त करने के लिए प्रभु को हम याद करते हैं। सबको जल्दी जल्दी आगे पीछे भले ही हो प्रभु, किंतु सबको मोक्ष फल प्राप्त हो। तो इस प्रकार आपका यह समय पूर्ण हो गया। नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक है। 1 वर्ष के बाद दूसरी कक्षा आ जाएगी, दूसरी कक्षा के बाद तीसरी आ जाएगी। उसी में उन्नति होती चली जाती है। जीवन के रहस्य एक एक पत्तों के माध्यम से खुलता चला जाता है और हमें वह बोध होता है। अब आप लोगों को परिपक्व होने के उपरांत मैं कौन हूँ। अब देखो फल होने के उपरांत उसके बीज रहते हैं, वह बीज फल माने जाते हैं। वह बीज कभी भी समाप्त नहीं होता। तो उसी प्रकार आत्म तत्व को आप समझ लो और शरीर क्या है ये भी समझ लो। फूल किस प्रकार गायब हो जाता है, उसमें से फल आ जाता है। फिर इसके उपरांत वह अविनश्वर पद को प्राप्त हो जाता है। फिर लौट करके संसार में नहीं आना है। आप लोगों को आना हो तो देख लो, नहीं आना बहुत अच्छी बात है। आप उस पेड़ के पास हमेशा बने रहोगे, निश्चित रूप से यह रहस्य आपके सामने आ जाएगा और अनंत काल के लिए
हमें प्रभु से मिलना है ना। हाँ बिल्कुल, प्रभु में बिल्कुल जा कर के ऐसे मिल जाएंगे जैसे बूंद समुद्र सागर में मिल जाता है। ऐसा परमो धर्म की। अब आपके सामने प्रतीक के साथ दो व्यक्तित्व के परिचय दे रहा हूँ। आप सुबह उठते ही अपना सर्वप्रथम दर्पण को हाथ में लेते हैं। दर्पण में इस खूबी के साथ आपको अन्य कहीं भी जाओ उस दृश्य को कोई भी नहीं दिखा सकता। दर्पण में ऐसा कौन सा गुण है, वह दर्पण स्वयं नहीं दिखता और आप अपने आप का परिचय प्राप्त कर लेते। कहीं भी जाओ, किसी भी दुकान में जाओ, मौलिक वस्तु देने के संकल्प भी कर लो, करोड़ों रुपए दे दो, अरबों दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन अपनी छवि, अपना स्वरूप देखने का सौभाग्य कहीं भी नहीं मिलता और दर्पण से हमें उपलब्ध होता है। आखिर दर्पण में क्या है हमें बताओ। वो यह है, एक कांच है वो, और ये कांच में हम क्यों आ गए और हम देख रहे हैं उसकी ओर और हमें मिल रहा है अपना मुख अपनी ओर। ये भी एक उल्टा काम है। दिखना तो उसमें यूं चाहिए था, यूं न देख करके हम उसकी ओर देख रहे तो वह बदले में आपके लिए पुरस्कार ये दे रहा है, ये ले लो। अब देखते रहो और सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ, क्योंकि इष्ट पदार्थ अपने को उपलब्ध हो रहा है। और उस कांच में क्या परिवर्तन हुआ, और कुछ नहीं, पीछे बाजू को वह केसरिया रंग या सिंदूर आदि का लेप कर रखा है। जो ही उसको हम लेप को निकालते हैं आप गायब हो जाएंगे। वह इन दोनों प्रतीकों के माध्यम से हम प्रतिदिन का जो देव दर्शन है, इसका महत्व, उसका मूल्य और अनमोल, दुर्लभ और अन्यत्र अशक्य कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। ऐसा प्रतिदिन कोई संकल्प लेता है, ये कितना अच्छा है ये, और इसके से कुछ नहीं होता। आचार्यों ने कहा, जिन बिंब दर्शन से अपने आत्मा का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है, अपने दोषों को हम अपनी आंखों से देख करके जल्दी जल्दी उस कालिमा को मिटाने के लिए हाथ तो काम करने लग जाते हैं, पूर्ण नहीं मिटाते, दूसरी चीज़ के द्वारा उसको निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरा स्वरूप तो अलग है,
मैं दिख रहा हूँ कुछ अलग है, इसलिए साफ सुथरा हो जाता है और लगता है कि मैंने आज अपने आप को पाया। ऐसे कैसा देखो, ये प्रत्येक 8 साल का लड़का भी है, वह भी देख लेता है, वह भी अर्घ चढ़ा लेता है। आप चढ़ाते, आप जो कार्य करते उसका वह अनुकरण करता है। यहाँ पर चढ़ाने से अपने को 2 लड्डू मिलेंगे, यह उसको बताया जाता है इस लोभ से। और माँ को वह श्रद्धान का विषय बना करके सब काम करता रहता है। जब अपना स्वरूप का सही बोध हमें अपने आप अपने हाथ में देख लो, कितने भी अच्छे बना करके आप स्वयं को नहीं देख पाएंगे, न ही आपके इस हाथ में किसी का प्रतिबिंब आने वाला है। इसलिए न स्व के लिए कार्य, न ही पर के लिए कोई उपयोगी होगा। ऐसे आपके पास हाथ के लिए बहुत कुछ देते रहते हो, मलते रहते हो और सब कुछ होता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं है। हाथों हाथ आपको उस दर्पण देखने से अपने आप का स्वरूप पर दूर। जब वह सिंदूरी को हम हटाते हैं तो वह काज होता है, और काज होता है तो उसके क्या बनता है, इसको एक प्रकार से पारदर्शिता आ जाती। हमारे आँखों में वह खटकती नहीं है, नहीं समझे, दर्पण के कारण हम पारदर्शिता से वंचित रह गए थे। और इस काज के माध्यम से उसके पार भी दूर पार तक देखते जाओ, उस पार का कोई अंत नहीं रहता। फिर भी ये काज से हम उस ओर जा रहे हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी हम स्थूल रूप से देख रहे हैं। यह शुद्ध परमेष्ठियों का दर्शन का लाभ है। ये मिलता है नहीं, दिखने में नहीं मिलेगा, लेकिन उस कांच के माध्यम से हम पारदर्शिता के साथ उसको भी देख रहे हैं। वह अतीत को भी दिखा देता है। दर्पण में सुनते हैं, अतीत का नहीं दिखता, व्यतीत का नहीं दिखता, और बाद में जो होने वाला वह भी नहीं दिखता। समोसर में जाओगे, 60 इधर के भाव और 60 उधर के भाव, और वर्तमान को तो देख ही रहे हैं। ये समूह शरण की महिमा है। अभी तो हम दर्पण के द्वारा ही अपनी प्यास को बुझा दें, और जब वो भी मिलेगा तो वो भी देखने को उपलब्ध होगा। और ऐसा भी वहाँ पर मिल सकता है कि यदि मान लो उसी भव से मुक्त होना है तो इधर के भी साथ इधर भी के साथ नहीं, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए केवली भगवान अथवा तीर्थंकरों के जहाँ पर तालाब वगैरह बने हुए हैं वहाँ पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी बिंबों का दर्शन होता है। भविष्य में कितने भाव लेना है उसका भी बोध होता है संख्या के साथ। यह विचित्र सा लगता है, यही उनकी साधना का फल उन्हीं को नहीं मिल रहा है। उस साधना का फल अपने को भी मिल रहा है। और वो कहता है भैया इसके बदले में पैसा दे दो। पैसे, वो तो पैसे मैं हैं, उनको अब उन पैसों से कोई भी मतलब नहीं। फिर भी उनको प्रसन्नता इसलिए है कि आप लोगों को भी यह सुंदर रहस्यमय चित्र
कम से कम देखने को उपलब्ध हुआ। अब आप ही बताओ, जिन बिंब दर्शन करना कितना बड़ा लाभदायक होता है, बताओ। यदि होता है तो उसको अपने बच्चों को भी कहो और अपने भी इसमें ज़्यादा समय लगा दो, ताकि जितना देखोगे उतना ही आनंद का अनुभव होता है। यहाँ तक कि धारणा प्रयोग में आचार्य समय अपने कुंद कुंद भगवान ने समय सार में लिख कहा है कि देखो, जब प्राथमिक दशा में मुनि महाराज साधना करते हैं उस समय बिंब की अवधारणा कर लेते हैं। जैसे बिंब में आप उसको आकार दोगे वही आकार मोर आकाश में भी वह स्थापित करके हम उस दृश्य को देख करके उनकी साधना के बारे में, उनकी भी तो धारणा पहले उन्होंने की थी उसके बारे में समझ सकते हैं कि हम भी इस प्रकार कर सकते हैं। और नीचे न रख कर के एक प्रकार से आसमान में उन्होंने इसका दृश्य दिखाया। आसमान ने क्यों दिखाया? यहाँ पर दिखाते तो बहुत अच्छा होता। नहीं, आसमान में तो कोई दूसरा और दृश्य नहीं दिखेगा, केवल आसमान तो देखने योग्य है ही नहीं। उसको क्या, एकमात्र वही बिंब दिखता है, उसके माध्यम से वह रूपस्थ आदि ध्यान करने की यह परंपरा आज की नहीं, पहले चतुर्थ कुल काल में भी होती थी। जीवन पर्यंत इस प्रकार अवधारणाओं के साथ अपनी साधना को अंत तक पहुंचा देते थे। प्रत्येक कार्य हम या तो उनको मनोरंजन के लिए ले लो, या शरीर के संवर्धन के लिए ले लो, या शरीर के संस्कार के लिए ले लो, होगा। और वही यदि माँ हम इस प्रकार की अवधारणा बनाते हैं तो ये भान नहीं रहता कि मैं किसी आसन पर बैठा हूँ या बिना आसन का भी रह रहा हूँ। यह बोध कब होता है? अभ्यास करते करते चले जाओगे तो हम जिस प्रकार धरती पर बैठ सकते हैं, धरती से ऊपर भी हम जा कर के बैठ सकते हैं, क्योंकि बैठना और खड़े होना ये आत्मा का स्वभाव नहीं होता है। ये बोध धीरे धीरे होने लग जाता है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने श्रावकों के लिए उद्बोधन करते हुए ऐसे प्रयोग बताए हैं। पूज्यपाद स्वामी ने या और कोई महाराज ने इष्टोपदेशादिक ग्रंथ लिख करके उसमें इस प्रकार के अवधारणाओं के बारे में हमें उपदेश दिया है। उसका प्रयोग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार के प्रयोग के लिए भी आपका शरीर संतुलित होना आवश्यक है। यदि उसमें किसी प्रकार की कमी हो तो आप लुढ़क जाएंगे और आप ऊँघ जाएंगे, नहीं समझे झटका आएगा, नहीं समझे दर्द करेगा। इन सबको भूलना आवश्यक है। इसलिए आचार्य ने कहा, देह के प्रति ममत्व का त्याग करो और कायोत्सर्ग करो। काय का उत्सर्ग है, काय मैंने शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करो। आधा घंटे के लिए हम हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। हिलना डुलना क्यों होता है? इसके प्रति मोह रहता है, इसलिए होता है। अभी से अभ्यास करना प्रारंभ करो, जब प्राणांत होंगे उस समय पर ये काम में आएगा। नहीं तो वहाँ पर जाने के उपरांत आपको रोना ही रोना मिलेगा, कोई भी उत्साह नहीं मिलेगा। वार्धक्य केवलम श्रम है,
वृद्धावस्था में तो आपको केवल वेदना, कषाय, प्रतिकूलताएं ये कब छूटेगा? हे भगवान, अब ऐसे भेजा था आपने, अब इसको उठा दो। है 4 व्यक्ति तब उठाते हैं आप जब मृतक बनेंगे, समझे? हाँ, आपको उठाया जाएगा, लेकिन कब? जब मृतक बनेंगे। तो अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, इसलिए कहते हैं जब मृतक अवस्था होने के उपरांत तो अचेत अवस्था होगी, किंतु उससे पूर्व में अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, बुढ़ापा आने वाला है। अभी जवान खूब नाच रहा कर रहा है, जब बूढ़े हो जाओगे तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। उस समय आपके पास कोई भी आना नहीं चाहेगा। पैसा यदि मिलता तो आते हैं दुनिया वाले, नहीं तो कुछ नहीं। वहाँ पर क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना। तो यहाँ पर स्वार्थ की मात्र सिद्धि होती है। इससे आप ऊपर उठिए और स्वास्थ्य होने का पुरुषार्थ करिए। और ये ध्यान रखेंगे, सिद्ध परमेष्ठि के लिए पारदर्शिता का प्रतीक वह कांच रखा है, और दूसरे अरहंत परमेष्ठि के बिंब से उनको कोई उसका लाभ नहीं, किंतु आप कितने लाभ, सारे सारे आप अपने हाथ में दर्पण रखेंगे तो किसी को दूसरे का वहाँ पर नहीं आएगा, आपका आएगा। इसलिए जिन बिंब के दर्शन करते जाओ और उसकी अवधारणा भी आप पूर्ण बनाते जाए, यही एक तात्पर्य है। आज समय ज़्यादा हो गया था। हाँ हाँ, विलंब से आए थे, लेट से तो नहीं आते हैं, लेट करके आए। अब तो कम से कम भारतीय बन जाओ। अहिंसा परमो धर्म की